Good evening, students. Namo Namaha. So the sixth shloka is completed. Last time I'm repeating the meaning. In the endless poetic world, the poet is alone supreme ruler. He changes the world as he likes. We have to recite it like apare kavya samsare kavire kah prajapatihi yathasmai rochate vishwam tatha vai parivartate. Okay, now we'll move on to the seventh shloka. वनस्पतेर पक्वानि फलानि प्रचिनोति यः विन्दन्ते न रसं तेभ्यः बीजं चापि विनश्यति. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है और संधि है वनस्पतेर पक्वानि. वनस्पतेर पक्वानि. अगेन अभी अभी जो हमने रूल अप्लाई किया वही करना है. र चेंजेस टू विसर्ग. र चेंजेस टू विसर्ग. सो वनस्पतेः इज द फर्स्ट वर्ड. अधिकम पक्वानि. वनस्पतेः अधिकम पक्वानि. संधि विग्रह quickly write down. Okay. Now next we have one more sandhi, that is chapi. Chapi. A plus a is equal to a. ऐसा रूल वहां पे अप्लाई हुआ है. तो फर्स्ट वर्ड इज च. च मीन्स and अपी मीन्स ऑल्सो. अ मिक्स हो गया था च में, इसीलिए वहां पे हमें वर्ड दिख रहा है चापी, बट द एक्चुअल टू वर्ड्स आर च प्लस अपी. च मीन्स and, अपी मीन्स ऑल्सो. क्विकली राइट इट डाउन. च प्लस अपी is equal to chapi. ओके तो यहाँ पे वनस्पते है अपक्वानी फलानी. कैसे रीड करेंगे अभी इसको? वनस्पते है अपक्वानी फलानी. अपक्वानी मतलब नॉट राइप्ड, अभी तक राइप नहीं हुए हैं. अपक्व है, अनराइप्ड फ्रूट्स. वनस्पति के अनराइप्ड फ्रूट्स. द अनराइप्ड फ्रूट्स ऑफ ट्रीज. प्रचिनोति यह. प्रचिनोति मतलब प्लक. यह मीन्स हु. One who plucks the unripe fruits of trees. Vindante na rasam tebhyah. Na vindante means do not get. Rasam means juice. Tebhyah means from them. वो फ्रूट से उसको जूस नहीं मिलता है. च अपि and also विनश्यति. क्या विनश्यति? क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? बीजम. बीजम मतलब उसका जो सीड होता है वो भी नष्ट हो जाता है. बिकॉज सीड्स से ही क्या होने वाला है आगे, और वनस्पति जो है वो बढ़ने वाले हैं. when we sow that seed in soil, then new tree will be there. But if we are plucking all the fruits unripe, then we will not get juice. हम उसका आनंद भी नहीं उठा सकते. as well as फ्यूचर में जो और एक पेड़ उसकी वजह से तैयार होने वाला था विद द हेल्प ऑफ द सीड, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो नॉट ओनली इन वर्तमान काल बट ऑल्सो इन भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में भी हम हमारी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं. Okay, so the one who plucks the fruits or unripe fruits of the trees do not get juice from it. Also, he or she destroys the seed of that fruit. Then we'll move ahead to the last shlok of Atmanepadiya. All these verses are showing us the application of Atmanepad Kriyapad, which are highlighted in pink color. From the beginning itself, I'm saying it again and again. In exam, there won't be any highlight. You have to recognize the Atmanepad Kriyapad, and as you can observe here, all the Atmanepad Kriyapad are almost ending in te,
except prapadde. Prapadde is ending in dhye, यानी कि मात्रा. Okay, recite the last श्लोक now. न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्. न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्. यहाँ पे अगेन वी हैव फ्यू संधिस. पहला संधि है देवो वर्तते. बोथ वर्ड्स आर ऑलरेडी सेपरेटेड डिफरेंट, बट ओ चेंजेस टू अह का रूल अप्लाई करना है. सो देवः विल बी माय फर्स्ट वर्ड, द प्रथमा विभक्ति वाला फॉर्म देवः प्लस वर्तते. देवो विल बिकम देवः इन संधि विग्रह. ओके, सो देवः अधिकम वर्तते. वैसे ही देवो जैसे देवः हो गया है, लाइकवाइज हमारे पास और एक रूल है भावो ही. भावो ही ऐसा भी एक संधि है, तो हम उसको कैसे भी स्प्लिट करेंगे. भावो विल बिकम भावः. भावः प्लस ही. भावः प्लस ही. ही इज इटसेल्फ. सो भावः प्लस ही. वन मोर संधि इज देयर, दैट इज तस्माद् भावो. तस्माद् भावो, वहां पे क्या करना है, अगेन दो वर्ड्स डिफरेंट है. प्लीज राइट डाउन द आंसर. तस्मात् प्लस भावो. तस्मात् प्लस भावो, बस द चेंजेस टू त वाला रूल है, साइड में मेंशन करो. तस्मात् प्लस भावः. तस्मात् प्लस भावः. अभी अभी हमने सीखा है भावों का ओरिजिनल वर्ड भावः है. तो मीटर में बिठाने के लिए ये जो चेंजेस है वो करने पड़ते हैं, तभी वर्ड्स को हम एक साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं. उसका रिदम परफेक्ट होता है, मीटर परफेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये सब संधि के चेंजेस होते हैं. ओके, तो अभी मीनिंग देखते हैं. न देवः वर्तते काष्ठे. द गॉड इज नॉट देयर इन वुड. काष्ठ वुड, लकड़ी में नहीं होता है गॉड. तो अभी हम देखते हैं ना कि लकड़ी की भी अलग अलग मूर्तियां होती है गॉड्स की, या फिर की चेन हम जो यूज करते हैं उसमें भी लकड़ी के कभी कभी छोटे छोटे गॉड्स के फेसेस बनाए जाते हैं. कोई एक चिन्ह होता है, सिंबल्स होते हैं गॉड्स के, स्वस्तिक होता है, ओमकारा होता है. तो इसीलिए यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि द गॉड इज नॉट देयर इन वुड. न पाषाणे, नॉट इन रॉक और स्टोन. हम देखते हैं कि पुराने गांव के जो मंदिर है वो उनके स्टैचूज, मूर्तिज जो है वो स्टोन से ही बने हुए रहते हैं. ऑलमोस्ट सभी मूर्तियां स्टोन से, रॉक से बनती है. कभी कभी तो ऐसा होता है एक रॉक को बस ऑरेंज कलर दे देते हैं, उसको थोड़ा सा ये हल्दी और कुमकुम लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है. तो यहाँ पे दैट इज जस्ट सिंबलाइजेशन ऑफ द गॉड. पोएट को ऐसा बोलना है कि वो सब सिर्फ गॉड्स का सिंबलाइजेशन है, कैरेक्टर हमने बनाया हुआ है वैसे हमारे लिए, बट एक्चुअली द गॉड इज नॉट देयर इन वुड. द गॉड इज नॉट देयर इन दैट रॉक और स्टोन. न मृण्मय, नॉट इन मड और सॉइल. मिट्टी में भी नहीं है. मिट्टी से भी हमें पता है कि काफी सारी मूर्तियां जो है वो बनी हुई रहती है गॉड्स की. जो अभी हम एकदम मंदिर देखते हैं, मंदिर में बनाई हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, वो किससे बनी हुई रहती है, मिट्टी से बनाई हुई रहती है. तो अगेन पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें भी गॉड नहीं है. गॉड इज नॉट देयर इन वुड, नॉट इन स्टोन, नॉट इन मड और नॉट इन सॉइल. All these forms are just a symbolization of a God for all of us. हम अपने लिए बनाए ये सब. Finally, poet is saying, "Bhave hi vidyate devah." Vidyate is there. God is there in emotions. Bhava means emotions. हमारे फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में गॉड है. अगर आप दिल से प्रे करोगे, सामने मंदिर नहीं है, सामने गॉड नहीं है, तो भी चलेगा. इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, फेथ इन गॉड. ऐसे यहाँ पे पोएट को कहना है.
इसीलिए हमने सुना रहेगा नास्तिक एंड आस्तिक, ऐसे दो ग्रुप्स बन जाते हैं. आस्तिक दोज हु बिलीव इन गॉड एंड नास्तिक दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सो बेसिकली पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट इज ऑल अबाउट बिलीफ एंड फेथ. गॉड इज इन द फेथ, इन बिलीफ, इन इमोशंस, इन योर इमोशंस. और अगर आप दिल से चाह रहे हो तो वो चीज होगी. आप दिल से प्रे कर रहे हो देन आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड हेंस यहाँ पे आगे पोएट कहता है तस्मात्, हेंस, देन, भावः, भावः मीन्स इमोशंस, itself, he means itself, karanam is the only reason to pray the god. The emotion is the only reason to pray the god. हमारी भावनाएं ये एक अकेला रीजन है कि हम गॉड को प्रे करेंगे. जरूरत नहीं है कि उसकी मूर्ति होनी चाहिए, जरूरत नहीं है कि स्टोन का कोई स्टैचू होना चाहिए सामने. If we are praying it with a belief, with a faith, and with a good emotions, then surely your prayer will come true. Little bit of philosophical shlok this is. Just take it positively. Again हम लोग बहुत सारे ऐसे हमसे हमारे डेली लाइफ में कनेक्ट होने वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब भी हमारे एग्जाम होती है वी प्रे टू गॉड कि यार प्लीज पेपर आज अच्छा जाए या फिर इजी पेपर हो, जो मैंने ऑप्शन में डाला है वो ना आए. ये सब हम प्रे करते हैं गॉड को फॉर द एग्जाम. So now here, does actually God is performing anything in your exam? No, we perform in exam. But we just want a support. We just want our mind to relax. We just want some confidence. We just have to boost some confidence in ourselves, and hence we are praying to God. This is the final step while going to your exam. And why we are following this? Because this is a tradition, or it is our emotion or belief कि yes, God will help us. ये जो luck वाला part होता है, that is all dependent with the God. But karma, our karmas, हमारी मेहनत, हमारी efforts is the basic and important part of every goal. You can attempt your goal just by good efforts, by preparation. It will not just happen somehow with the help of God. God will only help you if you are helping yourself. हमने भगवत गीता में भी देखा है, ओके बहुत बार, और इंग्लिश में भी ये फेमस कोटेशन है, गॉड विल ओनली हेल्प यू इफ यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ. आप खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन गॉड विल हेल्प टू यू. Okay, so the same thought is there in this Sanskrit shlok. न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवः तस्मात् भावः हि कारणम्. Hope you have written all the difficult new words. Kashtha, Pashana, Mrunmaya, wood, stone, and soil. Bhava means emotions. So here we have completed our poem, Atmanepadiya, 12th poem. Now we will move ahead to the some solving part, question answer solving part for shlok 6, 7, and 8. So shlok number 6 के लिए first question is you have to answer it in chat box. एक वाक्येन उत्तरतः श्लोके क्रियापदे के. What are the verbs present in our shlok? Very good, Mehak. The first kriyapad is rochate, and one more kriyapad is there, as there is dvivachan in your question itself. K. Yes. तो 6 श्लोक में और कौन सा है? परिवर्तते.
वेरी गुड. रोचते एंड परिवर्तते, 2 verbs आर देयर. ओके, तो हमारा आंसर कैसे होगा? श्लोके क्रियापदे रोचते परिवर्तते च. च मीन्स एंड. ओके, सेकंड क्वेश्चन फॉर यू. अपारे काव्य संसारे कह प्रजापति, हु इज द सुप्रीम रूलर इन दिस पोएटिक वर्ल्ड? अपारे काव्य संसारे कह प्रजापति ही. वेरी गुड. कवि रे कह नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कवि ही. ओनली कवि ही इज आवर आंसर. अपारे काव्य संसारे कवि ही प्रजापति, एक कह नहीं लिखना है. ओके, चलो देन नेक्स्ट. श्लोका 7. विशेषणम लिखत डैश फलानी. फलानी फ्रूट्स के लिए क्या विशेषण है? अनराइप्ड फ्रूट्स. बट अनराइप्ड को संस्कृत में क्या कहते हैं? अपक्वानी. इसीलिए हमने वो संधि विग्रह सीखा था, वनस्पते है अधिकम अपक्वानी. तो हमें वर्ड है अपक्वानी फलानी. अपक्वानी is the visheshan for the word falani, unripe fruits. Okay, the next. Yes, Vedika, correct, but ni ko short likhna. Ni should be short. Vedika. Okay, सुभाषिते आप क्रियापदम के. What is आप? आप means आत्मनेपद क्रियापद. आत्मनेपद को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा आप. तो चलो बताओ क्रियापद कौन सा है आत्मनेपद का? पिंक में हाईलाइट किया हुआ, बट एग्जाम में पिंक कलर होगा नहीं होगा. तो प्लीज बाय हार्ट करके जाओ. कौन सा आत्मनेपद क्रियापद है? 7th श्लोका में विंदन्ते. विंदन्ते. सॉरी, नॉट विंदन्ते, विंदते. विंदते एक वचन में है. विंदते. विंदते मीन्स टू गेट, टू एक्वायर. ओके, नेक्स्ट. सत्यम ट्रू और फॉल्स. एग्जाम में याद रखना, सत्यम और असत्यम में राइट डाउन द सेंटेंस गिवन एंड बिलो दैट जस्ट राइट डाउन आइदर सत्यम और असत्यम. इतना ही वर्ड लिखना है. अगर असत्यम है तो डोंट करेक्ट इट लाइक अदर सब्जेक्ट. संस्कृत में नो नीड टू करेक्ट इट, जस्ट राइट डाउन सत्यम और असत्यम. ओके, सत्यम. स्पेलिंग शुड बी लाइक दिस, म हलंत. असत्यम का भी म हलंत. तो चलो बताओ पहला क्वेश्चन. मनुजः अपक्वेभ्य फलेभ्य रसम विन्दन्ते. मनुष्य को अनराइप्ड फ्रूट से रस मिलता है, जूस मिल सकता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. श्रेया दीपिका करेक्ट. बट संस्कृत में क्या कहेंगे फॉल्स को? यूज संस्कृत वर्ड्स इन संस्कृत लेक्चर. वेरी गुड. असत्यम. सो मनुजः अपक्वेभ्य फलेभ्य रसम विन्दन्ते. दिस सेंटेंस, दिस विधान इज असत्यम. ये विधान असत्य है. चलो सेकंड. अपक्वानि फल, अपक्व फलानि चित्वा बीजस्य विनाशः भवति. If we collect or pluck unripe fruits, then we are destroying seeds. Satyam. Very good. Shreya, correct the spelling. Satyam word should end in halantama. When you are writing it separately without sentence, it should be with halantama. Satyam. So first sentence is asatyam, second sentence is satyam. Very good, Shreya. Yes, then श्लोक नंबर 8 को रेफर करो अभी. क्वेश्चन नंबर 1. देवः कुत्र वर्तते. क्या सीखा आपने फाइनली? गॉड कहाँ पे है? मूर्ति में है, वुड में है, सॉइल में है, रॉक में है, कहाँ पे है गॉड? वेरी गुड. देवः भावे वर्तते. कुत्र वर्तते का आंसर हमें लिखना है भावे वर्तते. भावे मतलब हमारे इमोशंस में है, बिलीफ में है, फेथ में है. ओके, चलो देन नेक्स्ट. ये सेकंड क्वेश्चन हम अभी नहीं करने वाले बिकॉज दिस इज अनदर ग्रामर टॉपिक. We will just do the third and the last question. Jala rekha chitram purayat. Complete the flow chart. एक हिंट दिया हुआ है सप्तम्यंत पदानी, मतलब सप्तमी के वर्ड्स यूज करना. देवः वर्तते.
देव कहाँ कहाँ पे नहीं होता है और कहाँ पे होता है लिखना है हमें फ्रॉम द श्लोक। चलो बताओ, पहले न न पहले न के आंसर्स, कहाँ नहीं होता है? वेरी गुड, न काष्ठे। सेकेंड, यस महक करेक्ट, न काष्ठे। सेकेंड वन बताओ, और किधर नहीं होता है गॉड? वेरी गुड श्रेया, न पाषाणे। देन थर्ड, और कहाँ पे नहीं होता है? वेरी गुड, न मृण्मये, नॉट मृण्मयी, इट इज मृण्मये। मृण्मय मतलब मड, सॉइल, मिट्टी में नहीं होता है। एंड कहाँ पे होता है गॉड? अभी अभी आपने आंसर बताया था, वेरी गुड, भावे। तो यहाँ पे सिर्फ भावे लिखना है, न मत लिखना। ओके, तो हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या बताया कि भगवान कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है, where the god exists or where not. Here we have completed all the questions, and the last two questions highlighted in a big bold color, black color, is सर्वेषां सुभाषितानां सरलार्थ, मतलब ट्रांसलेशन आना चाहिए आपको, ये सब का एग्जाम में आएगा ट्रांसलेशन। एंड स्पष्टीकरणम, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा देती हूँ आपको हर एक श्लोक के बारे में, वो भी आपको आनी चाहिए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज ये जो लास्ट श्लोक है, न देवो वर्तते डैश 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 कारणम इति श्लोकम स्पष्टीकुरुत, एक्सप्लेन दिस श्लोक। तो उसका ट्रांसलेशन तो लिखना ही है, बट एक्सप्लेन भी करो कि और क्या क्या सीखा आपने वो श्लोक में। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। या फिर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये जो सेकंड वर्स है, क्वेश्चन आ सकता है, माध्यम भाषया सरलार्थम लिखत। सरलार्थ मतलब ओनली ट्रांसलेशन, तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करना है? नो, नॉट एट ऑल, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस देखो बोल्ड करके दिया है, फॉर दिस यू हैव टू बाय हार्ट द ट्रांसलेशन। yes, you have to explain these two questions, last two bold questions in English, क्योंकि माध्यम भाषा है ना। व्हाट इज माध्यम भाषा? एक्सेप्टेड मीडियम, हमेशा याद रखना, अभी 10th तक आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। माध्यम भाषा एक्सेप्टेड मीडियम, ये वर्ड जब भी दिखेगा आंसर इंग्लिश में लिखना है, अदरवाइज एवरी ऑब्जेक्टिव आंसर शुड बी रिटन इन संस्कृत। Okay, so here we have completed our poem Atmanepadiya. We will recite it last time and then we'll move on to the next simple chota sa part. Atmanepadiya, अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुसुमं वर्णसम्पन्नं गन्धहीनं न शोभते क्रियाहीनं मधुरं वचनं तथा, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा, लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न तु संकटं, दुग्धं पश्यति मार्जारो न तथा लघुडाहतिम्, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः, यथास्मै रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते, वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः, विन्दते न रसं तेभ्यः बीजं चापि विनश्यति, न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्। Okay, is in this manner you have to by heart this poem. Next lecture I will ask you to recite any shloka from this poem. Till then please by heart the poem. Okay, now we'll move ahead to the simple chota sa part. Now I'm assuming that you all have learned by hearted the table of Deva, Vana and Mala, kyunki this table, in fact these all the tables, three tables, Deva, Vana, Mala, are the basic tables of Sanskrit,
and it will be helpful till 10th or till you are learning Sanskrit. जब तक आप संस्कृत लर्न करोगे ये देववनमाला को भूलना नहीं है. तो अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं. If you are already known with Devavanamala tables, we have to practice some more tables of nouns. New noun table is ikarantam pullingam nama kavi. पहले हमने देव देखा था अकारांत, वन इज ऑल्सो अकारांत एंडिंग इन अ, माला इज आकारांत एंडिंग इन आ. नाउ दिस टाइम also this word ends in swar, एक स्वर में ही end होता है, but this word kavi ends in e. As you can observe the separation, ka plus a plus va plus e. kavi word ends in e, तो इसको हम कहेंगे इकारांत. अंत मीन्स एंडिंग, इकार मीन्स ई में एंड होने वाला. कवि का मीनिंग क्या होता है? अभी अभी आज क्या हमारे पोएम में हमने देखा, अपारे काव्य संसारे में कवि मीन्स पोएट. तो देखते हैं ये पोएट पुल्लिंग वर्ड, मैस्कुलाइन वर्ड कैसे रिसाइट करना है. जस्ट लाइक देव टेबल, एज यू कैन ऑब्जर्व, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एंड विभक्ति आर द 4 कॉलम्स गिवन फॉर द नाउन. नाउ वी विल रिसाइट द नाउन वन बाय वन. कविः, कवि, कवयः प्रथमा. कविं, कवि, कविन् द्वितीया. कविना, कविभ्यां, कविभिः तृतीया. कवये, कविभ्यां, कविभ्यः चतुर्थी. कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः पंचमी. कवेः, कव्योः, कवीनां षष्ठी. कवौ, कव्योः, कवीषु सप्तमी. हे कवे, हे कवि, हे कवयः संबोधनम. Now using this word kavi, I am reciting one more word, that is muni. Okay, तो और थोड़ा आपको pronunciations clear हो जाएंगे, and then I will give you the chance you can recite it orally. How to recite muni with the help of kavi? मुनिः, मुनि, मुनयः प्रथमा. मुनिम, मुनि, मुनीन द्वितीया. आप देख सकते हो ये कवि, कवि, मुनि, नी, वी, यहाँ पे दीर्घ लिखना है. यहाँ पे भी देख सकते हो कविन, वी दीर्घ है, मुनिन, नी दीर्घ लिखना है हमें. ओके, फर्दर. मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः तृतीया. मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः चतुर्थी. मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः पंचमी. मुनेः, मुन्योः, मुनीनां षष्ठी. मुनौ, मुन्योः, मुनीषु सप्तमी. हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः संबोधनम. Okay, yes, so who will recite the same table just by seeing kavi? Kavi table आप read करोगे? Quickly raise your hand. Yes, Shreya, read the table of kavi. Yes, Deepika. Yes, ma'am. Yes, Shreya, start. Yes, ma'am. कविः, कवि, कवयः प्रथमा. कविं, कवि, कवीन् द्वितीया. कविना, कविभ्यां, कविभिः तृतीया. कवये, कविभ्यां, कविभ्यः चतुर्थी. कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः पंचमी. कवेः, कवेः, कवयो, कव्योः, कवीनां षष्ठी. कवौ, कवौ, कव्योः, कवीषु सप्तमी. हे कवे, हे कवि, हे कवयः संबोधनम. Very good. Yes, Deepika. Yes, ma'am. कविः, कवि, कवयः प्रथमा. कविं, कवि, कविन् द्वितीया. कविना, कविभ्यां, कविभिः तृतीया. कवये, कविभ्यां, कविभ्यः चतुर्थी. कवे, कविभ्यां, कविभ्यः पंचमी. कवेः, कयो, ma'am, what is the pronunciation? कव्योः. Okay. कवे, कव्योः, कवीनां षष्ठी. कव्य, कव, मैम, कवौ, this one. कवौ. ककौ, कव्योः, Wow, wow. कक,
ककौ देखो दीपिका, आराम से ट्राई करो। क एंड वाउ, क एंड Okay. वाउ। हेलो मैम। यस, क वाउ। ओके मैम। कवौ कवौ कवयोः कविषु सप्तमी। हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधनम्। ओके, वो एक वर्ड फिर से मेरे साथ बोलना, ये वाला, कव्योः। कव्योः वंस अगेन। कव्योः। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। Okay, now next task is आपको मारुति वर्ड जो है वो रिसाइट करके दिखाना है, या फिर कपी। कपी, कपी मीन्स मंकी। ओके, तो कवि ही के जैसे कपी ही, कपी, कपयः, ऐसे आपको रिसाइट करके दिखाना है जस्ट बाय रेफरिंग द टेबल ऑफ कवि। हु विल रिसाइट इट? जस्ट ट्राई इट, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। जस्ट लाइक कवि हमें वर्ड यूज करना है कपी, कुछ नहीं, वर्ड के जगह पे हमें प प्रोनाउंस करना है, दैट्स इट। चलो क्विकली ट्राई। यस देवेन, देवेन ट्राई द वर्ड कपी। Yes, ma'am. या कपिः कपि कपिया कपि कपियः प्रथमा कपि कपि कपिन् तृतीया द्वितीया। कपिना तृतीया कपिना कपिभ्यां कपिभ्यः तृतीया कपिये कपिभ्यां कपिभ्यः चतुर्थी कप्ये हे कपिभ्यां कपेभ्यः पंचमी कपिये कपियोः कपीनां षष्ठी कपियौ कपेयोः कपेषु सप्तमी हे कपि हे कपे हे कपि हे कपया संबोधनम्। वाओ, दैट्स ग्रेट, यू हैव ट्राइड वेल। वर्ड के जगह पे आपने प को बहुत अच्छे से यूज किया है देवेन, वेरी थैंक गुड। यू मैम। ओके, थोड़े थोड़े प्रोनाउंसिएशंस जो है वो हमारे और क्लियर हो जाएंगे इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट डेली, क्योंकि ये नया टेबल है। ओके, तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। तो क्विकली अभी होमवर्क लिख के लो सब लोग। होमवर्क हमारा क्या क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, कवि का टेबल हमें 3 टाइम्स लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। एंड ऑल्सो कवि के जैसे हमें मुनि एंड कपि 2 टेबल्स लिखने हैं। मुनि एंड कपि। मुनि मतलब ऋषि मुनि, सेज, एंड कपि मतलब मंकी। ओके, होप यू हैव रिटन द होमवर्क। अभी देखो, ये कवि के टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टेबल। जस्ट लाइक देव टेबल के हमने मीनिंग लिखे थे इन सेमेस्टर 1। क्या क्या लिखा था हमने? तो हमने ये लिखा था कि देवः मीन्स अ गॉड, 2 गॉड्स, मेनी गॉड्स। तो वैसे यहाँ पे कवि ही मीन्स अ पोएट, 2 पोएट्स, मेनी पोएट्स। कवि का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जैसे हमने वहां पे लिखा था टू अ गॉड, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा टू अ पोएट, टू पोएट्स, टू मेनी पोएट्स। तो अभी ये कौन सा टू है? TO वाला टू। द्वितीय विभक्ति का मीनिंग होता है, प्रेपोजिशन होता है टू। तृतीय विभक्ति का प्रेपोजिशन क्या है? क्विकली टेल मी, डू यू रिमेम्बर? आप अपना नोटबुक भी रेफर कर सकते हो। तृतीय विभक्ति का प्रेपोजिशन क्या है? इट इज बाय और विथ। तो मेरा मीनिंग कैसे हो जाएगा टेबल का? बाय और विथ पोएट, बाय और विथ 2 पोएट्स, बाय और विथ मेनी पोएट्स। दिस इज द फंक्शन और वर्क ऑफ एवरी विभक्ति। हर एक विभक्ति हमें कुछ नया नया मीनिंग बताती है, इसीलिए इतना बड़ा टेबल बन जाता है।
चलो अभी चतुर्थी विभक्ति को एक बार रिवाइज करते हैं, जिसका मीनिंग है फॉर। तो मीनिंग कैसे हो गया? फॉर अ पोएट, फॉर टू पोएट्स, फॉर मेनी पोएट्स। पंचमी विभक्ति का मीनिंग है फ्रॉम। नहीं पता है तो प्लीज लिख लो, और हमने देवर के टेबल में भी लिखा है, सो फाइंड आउट दैट फ्रॉम योर नोटबुक। प्लीज कीप अ नोटबुक of Sanskrit different, because all the rules, regulations, your grammar pattern, everything is same till 10th standard. Okay, so we are discussing about Panchami Vibhakti. So from a poet, from two poets, and from many poets. वेरी गुड। षष्ठी विभक्ति आपको बहुत अच्छे से याद है, यू आर आंसरिंग इट करेक्टली। षष्ठी के लिए है प्रेपोजिशन ऑफ। सो ऑफ अ पोएट, ऑफ टू पोएट्स, एंड ऑफ मेनी पोएट्स। सप्तमी विभक्ति के लिए बहुत सारे प्रेपोजिशंस है, कभी इन मीनिंग होता है, कभी ऑन, एट, यस यू आर आंसरिंग करेक्ट, एंड कभी कभी बहुवचन में मीनिंग क्या होता है? अमोंग। अभी हमारा मीनिंग कैसे हो जाएगा? हम कोई एक प्रेपोजिशन लेते हैं और मीनिंग एक बार रिसाइट करते हैं। In a poet, in two poets, in many poets. At a poet, at two poets, at many poets, etc. And last, sambodhanam. वो क्या होता है? Just a calling or addressing. So, hey kavi means oh poet, oh two poets, and oh many poets. We are just calling them, we are addressing them. And hence, this is a work of sambodhanam vibhakti. Okay. So students, here we have completed only one table today from semester 2, that is Kavi table. Again, I'm requesting you, if you are not done with the learning of Deva Vanamala table, keep learning it. Semester 1 हो गया मतलब देवा वनमाला नहीं है, ऐसे नहीं। देवा वनमाला and every table, every grammar rule is important till 10th standard. सो अगर ये टेबल बाय हार्ट करने से पहले देव वर्णमाला लर्न नहीं है, सो गो एंड बाय हार्ट इट विद अ मीनिंग, बिकॉज देव टेबल का जो मीनिंग है वो सभी टेबल पे अप्लाई होगा, बस नाउन का मीनिंग चेंज होते रहेगा, बट द प्रेपोजिशंस आर सेम फॉर ऑल द नाउन टेबल्स। टू, फ्रॉम, फॉर, एट, ऑफ, इन, etc. prepositions are same for all the tables, only meaning change होगा of the noun. Are you getting me? So your homework, lots of homework will be there. आपको ये टेबल तो लर्न करना ही है, बट देवा वर्णमाला रिवाइज भी करके आओ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? वी विल प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द टेबल्स देवा वर्णमाला एंड कवि। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। पुनर्मिलामः।